आपका स्वागत है क्रिएटिव टॉक से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, आपने बड़े बूढ़े से अक्सर सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, योगा और मेडिटेशन करनी चाहिए। कभी आपने सोचा है कि हमें बड़े बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त को इतना स्पेशल क्यों मानते थे? ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा का टाइम, यानी ब्रह्मा के समय में जो भी कार्य किए जाए, मतलब ज्ञान प्राप्त करना, यूनिवर्स का टाइम। ये सूरज उगने से 1.5 घंटे पहले का टाइम पीरियड है। ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट का एक टाइम पीरियड है जो सूरज उगने के 1 घंटा 36 मिनट पहले का टाइम होता है। सूरज उगने से 28 मिनट पहले खत्म हो जाता है। ब्रह्मा भगवान का नाम है जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया है। ब्रह्म मुहूर्त मोटे तौर पर पीरियड या टाइम है और योगा और मेडिटेशन के लिए सभी प्रैक्टिसेस के लिए ये टाइम सबसे अच्छा माना जाता है। नहीं, सिख रिलीजन में इस टाइम को अमृत बेला भी कहा जाता है और इस टाइम में सारी स्पिरिचुअल चीजें प्रैक्टिसेस की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त काल है और एक मुहूर्त 48 मिनट के बराबर होता है, यानी कि एक पूरी रात में 15 मुहूर्त होते हैं और हर मुहूर्त 48 मिनट तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त हमारे वेदन और सूर्य उगने के टाइम पर डिपेंड करता है, इसीलिए हर महीने ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बदलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सूरज उगने का टाइम सुबह 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होता है, या फिर सूरज उगने का समय सुबह 7 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से स्टार्ट होता है। दोस्तों, आपको क्यों लगता है कि बाहर के विदेशों से बड़े बड़े लोग जैसे मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क इंडिया के बारे में इतना जानना चाहते हैं? एक रिसर्च के मुताबिक जब आपका दिमाग बदलता है तो आपकी किस्मत भी बदल जाती है, यानी कि सुबह 2 बजे से 5 बजे का टाइम के बीच में अगर हम मेडिटेशन या फिर किसी तरह का रिसर्च वर्क करते हैं तो हमें उसमें सक्सेस रेट और भी ज़्यादा प्राप्त होता है और इस समय मैनिफेस्टेशन और अवेयरनेस अपने पीक लेवल पे होता है। इस टाइम को ट्रेडिशनली हम ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मा के टाइम को रूप में माना जाता है और इस टाइम के यूज़ के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्टर पिल्ले के टेस्टिमोनियल एप्रिशिएशन लेटर। डॉक्टर पिल्ले तमिल सिद्धांत के एक अकम्प्लिश मास्टर है। डॉक्टर पिल्ले के एक स्टूडेंट है जिन्हें खुद का बिजनेस शुरू करना था। डॉक्टर पिल्ले की उस स्टूडेंट को 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी। डॉक्टर पिल्ले के एडवाइस पे उन्होंने 4 बजे उठना शुरू कर दिया और डॉक्टर पिल्ले के दिए गए मंत्र का जाप करने लगे और वो उस मंत्रों का 2 घंटे जाप करने के बाद वो अपने काम पे चले जाते थे और उन्होंने ये जब तक ट्राई किया जब तक कि उन्होंने अपना मनचाहा अमाउंट ना मिल जाए और ये एग्जैक्ट अमाउंट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में उनके पास आया। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ सकते हैं। टाइम में की गई मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग रही होगी। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम आपका मन और शरीर दोनों रुकने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम आपका मन और टाइम दोनों रुकने लगते हैं। उस टाइम में आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उस स्टेट में आप कौन, क्यों, क्या, कब सभी प्रश्नों से ऊपर उठ जाते हैं। इस स्टेट में आप एकदम डाउट फ्री हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमें ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। इंसान एक दैनिक प्राणी है, यानी कि हमारी बॉडी सूरज की किरणों के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी सूरज और नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है और उसके अनुसार काम करती है। मनुष्य एक दैनिक प्राणी है जो सूरज के अकॉर्डिंग अपना कार्य करती है, ताकि जब सूरज उगे तो हम सुबह के सारे रिचुअल्स पूरे कर लें और दिन की नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाए और हर दिन खुली बाहों के साथ हमें एक नए दिन का स्वागत करना चाहिए। कई लोगों का ये भी मानना है कि जो लोग सूरज उगने के बाद सोते हैं उन्हें सूरज देवताओं का श्राप लगता है, लेकिन जो सूरज देवता के साथ जागते हैं उन्हें ब्लेसिंग मिलती है। इस दौरान जब आप जागना शुरू कर देंगे, जब आप सूरज के उगने के टाइम में जागना शुरू कर देंगे तो आप देखिएगा आपकी लाइफ एकदम फिक्स हो जाएगी, एकदम पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ तक कि महर्षि मनु ने भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहा है। हमें ज्ञान और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अगर इतने बड़े महर्षि इतने कठिन वेदों का अध्ययन करने के लिए बोल रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ा कारण जरूर छुपा होगा। जैसे कि आप जानते हैं, दिन और रात मिलाकर कुल 30 मुहूर्त होते हैं और हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। सूर्योदय के ठीक पहले 2 मुहूर्त होती है, ब्रह्म मुहूर्त और समुद्र मुहूर्त। इस समय आप ब्रह्मांड से जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर बहुत से लोग इस मुहूर्त में सुनना स्टार्ट भी कर चुके होंगे।
ये सुनकर बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने की तैयारी कर रहे होंगे। ये सुनकर बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन मैं बता दूं, ये जितना आपके लिए अच्छा है उतना खतरनाक भी हो सकता है। हमारे बॉडी में कुल 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और सिर्फ संहिता में ये नंबर बढ़कर लगभग 3.5 लाख नाड़ियों की बात हो रही होती है। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट नाड़ी है ईड़ा, पिंगला और सुष्मिता। और एक सामान्य मनुष्य में ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी ही एक्टिवेट होती है। सबसे पहले एक उंगली लेकर अपने नाक के नीचे रखिए और देखिए आपकी किस नाक की तरफ से सबसे ज्यादा सांस बाहर आ रही है या सांस अंदर जा रही है। मैक्सिमम टाइम में लोगों के सिर्फ एक ही साइड का ही नाक एक्टिव होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ये दोनों नाक खुल जाते हैं और ये हमारी कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तब आपका सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है और ये हमारी मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्र चक्र तक बहना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए साधु और योगी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं। इसीलिए ईड़ा और पिंगला दोनों का एक साथ एक्टिवेट होना कुंडली शक्ति के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे ये शरीर पंच महाभूतों के मेल से बना है। का नाम है आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। इन पांच एलिमेंट के मिलाव से हमारे बॉडी के 3 दोषों का निवारण होता है। इसे कहते हैं वात, पित्त और कफ। और इन तीनों दोषों में से सबसे इम्पोर्टेंट होता है वात। अगर हमारे बॉडी में वात दोष असंतुलित हो जाता है तो हमें किसी कार्य में मन नहीं लगता है, हम फोकस नहीं कर पाते, हमें एंजाइटी, डर जैसी भावनाओं से गुजरना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे बॉडी में सुबह 2 से 5 बजे के भीतर बॉडी में वात दोष का अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे बॉडी में सुबह 2 बजे से 5 बजे के भीतर वात दोष बना रहता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सुबह 2 से 5 बजे के अंदर हमारे बॉडी में वात दोष सबसे कम होते हैं। इसीलिए इस समय हमें थिंकिंग, क्रिएटिविटी जैसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में से हमारा बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। उसी तरह हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में हमारा माइंड और ब्रह्मांड एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। अगर आप प्रकृति के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको अपने जीवन में ये सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं और वो चीज़ आपको ब्रह्मांड दिलाएगी। और इस समय कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्या आपको पता है हमारा रात 4 कालों में डिवाइडेड होता है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सूर्यास्त 6 से 9 बजे के भीतर होती है, इस समय रुद्र काल कहा जाता है। इस समय हमें सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 राक्षस काल, इस समय हमें जगे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 गंधर्व काल, जब हमें एकदम गहरी नींद आती है। 3 से 6 मनोहर काल में हमें हर हाथ में जागना चाहिए और इस काल में हमें जागना ही पड़ेगा क्योंकि इस समय कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ये वही एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाए रखती है। लेकिन हम जब सोए हुए रहते हैं तब हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश कर पाती है। वही हम उठ के मेडिटेशन करते हैं तो हमें यह ब्रह्मांड बहुत अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी प्रदान करती है। तो आपको कुछ ही दिनों में यह महसूस होने लगेगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन और आपका हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए दोस्तों हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।